नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूम्बर में कार में 1.25 करोड़ के पुराने नोट मिलने से मचा हड़कंप। उदयपुर सलूम्बर हाईवे पर कार्यवाही के दौरान जब्त किए नोट। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, अनुसंधान जारी। विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान लाइन चालू करने से झुलसे कर्मचारी की शनिवार को हुई मौत। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। मुआवजा नहीं मिलने तक शव नहीं उठाने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। सलूम्बर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हाईवे पर एक कार से करीब 1.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। इसमें सवार 3 जनों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ जारी है। सलूम्बर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हाईवे पर एक कार से करीब 1.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। इसमें सवार 3 जनों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये नोट बदलवाने आए थे। सलूम्बर एसपी राजेश यादव ने बताया कि सलूम्बर थानाधिकारी मनीष घोईवाल को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उदयपुर सलूम्बर मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक कार को रुकवाकर उसको चेक किया तो अंदर नोटों की गड्डियां पड़ी मिली थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है जो कि गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने नोटों की गिनती की तो सामने आया कि कार में 1000 रुपए की 98 गड्डियां थी और 73 गड्डियां 500 रुपए की थी। कुल मिलाकर यह राशि करीब 1,34,50,000 रुपए थी। एसपी ने बताया कि गाड़ी में ही कुछ खाली कागजों के साथ केमिकल मिला था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने नांदेड़ के रहने वाले पद्मावत कुलकर्णी, कन्हैयालाल मेहता और कयूम को पकड़ा है। एसपी ने बताया कि कन्हैयालाल सलूम्बर के बस्सी का ही रहने वाला है और मुंबई में व्यापार करता है। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में लोगों ने बताया कि हम नोट बदलवाने आए हैं और इसके बदले में हमें 12% वैल्यू मिल रहा था। थानाधिकारी मनीष घोईवाल ने बताया कि पुराने नोटों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। कल रात्रि में मनीष इनको सूचना मिली थी किसी गाड़ी के अंदर जो है नोट रखे हुए हैं, लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने लोग के अंदर चेक किया तो एक गाड़ी के अंदर जो है 3 व्यक्ति और नोटों की गड्डियाँ मिली, पुराने वाले नोट हैं। इसमें 98 गड्डियाँ तो जो थी 1000 रुपये की थी, पुराने 1000 रुपये, और 73 जो गड्डियाँ थी वो जो है 500 के नोट थे, पुराने 500 के नोट थे, और कुछ कागजों की खाली कागजों की गड्डियाँ भी इनके पास मिली हैं। साथ ही चेमेनोफोर एक केमिकल है वो भी मिला है, और 3 व्यक्ति थे, एक तो पद्मावत कुलकर्णी था, एक कन्हैयालाल मेहता था और एक जो है कयूम पाशा था। ये 3 आदमी जो है नांदेड़ के तरफ के रहने वाले हैं, जिसमें से कन्हैयालाल मेहता जो है ये अपने रहने वाला तो बस्ती का है सलूम्बर के अंदर, लेकिन वहाँ ये कोई काम वाम करता है, होटल है इसका वहाँ पे नांदेड़ की तरफ। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नोट बदलाने आए थे, कि हमें किसी ने कहा था कि साहब हम आपको 12% इसकी वैल्यू जो है वो दिलवा देंगे। इसी दौरान पुलिस ने इनको पकड़ लिया, बाकी इसकी जाँच अभी जारी है। विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान अचानक विद्युत प्रवाह चालू करने से लाइन पर काम कर रहे एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एफआरटी में कार्यरत कर्मचारी रमेश गमेती 21 अप्रैल को चिरवा में लाइन बंद कर काम कर रहा था और इसी दौरान किसी ने विद्युत लाइन चालू कर दी, जिससे रमेश गमेती गंभीर रूप से झुलस गया और उसे एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान इस कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के समाजजनों और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग से 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। समाजजनों का कहना है कि रमेश गमेती की मौत के बाद से ही उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे में उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मोर्चरी में समाजजनों और परिवारजनों ने समझाइश की जा रही है। इस मामले में विद्युत विभाग के जेईएन अनुराग सिंह 21 मई को सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि रमेश गमेती चीरवा में लाइन को शटडाउन कर काम कर रहा था। इस दौरान जीएसएस कर्मचारी त्रिलोक के पिता गोपीलाल ने लाइन चालू कर दी, जिससे रमेश गंभीर रूप से झुलस गया था। मैं नारायण लाल गमेती, सरपंच वर्तमान प्रशासक ग्राम पंचायत कैलाशपुरी। जो ये कैलाशपुरी जीएसएस के आसपास जो घटना हुई है
विगत 10 दिन पहले जो एक रमेश गमेती नाम से जो लड़का था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता था RSCB पे, तो ये लाइन पे काम कर रहा था। ऊपर जैसे शटडाउन करवाया था मेरी से, इन्होंने फ़ोन करने के बाद में ऊपर काम कर रहे थे, उसके बाद में भी किसी आदमी ने वहाँ से चालू कर दिया कि लाइन पे काम कर रहे थे बंद करवाने के बाद। लेकिन जिस आदमी ने चालू किया वो किसके कहने पे किया, और चालू करने के बाद में इसको जो 11,000 वोल्टेज का करंट लगा है, इलाज के दौरान आज उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सब ग्रामवासी कैलाशपुरी के और आसपास के सब आए हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि उसके परिवार में अब पीछे कोई कमाने वाला नहीं रहा। उसका बहनें हैं, उसकी माँ है, उसके पिताजी नहीं हैं, और वो इकलौता चिराग था। आज उसके घर में ये जो बीती है वो अब उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज उस घर के जो वारिस भी नहीं बचा है, पूरा घर आज ताला लग गया उस घर के। तो मैं तो उस के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, और RSCB से भी कहता हूँ, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो ये गैर जिम्मेदाराना आदमी रखते हो आप, इस तरह का रवैया अपनाते हो। आज एक आदमी चला गया है, घर का एक चिराग चला गया है, आगे भविष्य में भी ऐसी घटना नहीं हो, इस तरह की घटना नहीं हो। गैर जिम्मेदाराना आदमी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंपनी है, उनको इस तरह से ब्लैक लिस्टेड करें ऐसे को, कि जो इस तरह के आदमी रख रखे हैं उनको फ़ोन करके जो लाइन पे चढ़ा है वो काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 11,000 वोल्ट की लाइन। परिवारजन की डिमांड है, वो 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे परिवारजन भरण पोषण के लिए, क्योंकि पीछे उनके कोई नहीं रहा है। तो ये मैं भी कहना चाहता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कि इनको उचित मुआवजा मिले, ताकि उनके आने वाले समय में उसका परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सके। क्योंकि अब उनकी माँ है और वो उनकी बहनें हैं, उनकी शादियाँ करवानी, सब करवानी। तो आप जो ग्रामवासी का जो डिमांड है, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। गर्मी के मौसम में हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को पूर्ण सुविधा मिले, और जहां कहीं पर भी सुविधाओं का अभाव होगा वहां पर हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अपनाए गए सख्त रवैये के बाद शनिवार को संभाग के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता अचानक पहुंच गए। जिला कलेक्टर के औचक निरीक्षण से MB हॉस्पिटल का स्टाफ आश्चर्यचकित रह गया। कलेक्टर नमित मेहता ने हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड के साथ अस्थित वार्ड व आपातकालीन वार्ड का दौरा किया। यहाँ पर कलेक्टर ने एक एक कर सभी वार्डों में मरीजों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही वहाँ पर मौजूद मरीजों व उनके परिजनों से बातचीत की। साथ ही राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने खासकर गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्थाओं के साथ साफ सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने शौचालयों में जाकर वहां पर सफाई व्यवस्था को देखा और कुछ जगह पर गंदगी मिलने से नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ वार्डों में लोगों को पीने के पानी के लिए अन्य वार्डों के बाहर या फिर अन्य मंजिल पर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर ने हॉस्पिटल प्रबंधन से समुचित पानी की व्यवस्था करवाने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि जिन वार्डों में कूलर की जरूरत है वहां पर कूलर भी लगवाए जाए। कलेक्टर ने इमरजेंसी के बाहर बंद पड़े जल मंदिर को भी जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। गर्मी की व्यवस्थाएं अस्पतालों में अच्छी रहे, इसको लेकर पिछले काफ़ी समय से जो फील्ड के अधिकारी है, ऑफिस के सारे जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो दौरे कर रहे हैं, और पानी की व्यवस्था, कूलर्स की व्यवस्था, छाए की व्यवस्था, दवाइयों की अन्य व्यवस्थाएं अच्छी रहे गर्मी में अस्पतालों के अंदर। इस पे सरकार का भी बहुत फोकस है, और उसी सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी, अन्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। और आज MB अस्पताल के अंदर भी ओवरऑल व्यवस्थाएं कैसी है पानी की और इन सब चीज़ों की, तो उसको देखने के लिए यहाँ एक निरीक्षण किया गया है, और लगातार करते जाएंगे। कुछ समय पहले भी MB का निरीक्षण किया गया था, तो ये कंटिन्यूसली हर 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जाती है, ताकि ओवरऑल किसी प्रकार की जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों से जो आमजन आते हैं अस्पतालों में, उनको कोई समस्या नहीं हो, और कोई समस्या हो तो उसका निराकरण हम देते हैं। कुछ खामियाँ पाई गई नहीं, जो कूलर की और वो व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है,
कुछ जगहों पर गंदगी जैसे टॉयलेट के इशूज़ थे वो सुमन साहब को बताए गए हैं, उसको सुधार देंगे। कुछ फ्लोर्स के ऊपर और पानी की व्यवस्थाएं कराने की आवश्यकता है, उसको भी वो दिखवाएंगे। मरीजों से भी बातचीत की गई कुछ वार्ड्स में, तो वो लोग भी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से। और ये तो अनवरत प्रोसेस है, तो हर हफ्ते भर में 10 दिन में कभी मैं आता हूँ, कभी ADM साहब आते हैं, वो लोग इधर व्यवस्थाएं चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं पर कोई कमी नहीं। सर निम्बाड़ा के गरीब की शिकायत आई थी कि उसके ऊपर चलता है, हाँ, वो जो 5-7 दिन 5-1 दिन पहले पूर्व की घटना, उसी दिन उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर टीम भी आई थी, बात भी हुई प्रिंसिपल साहब से, सभी चीज़ें। तो उसमें बताया गया, वो जगह भी विजिट की गई थी, तो वहाँ पे आप भी, अगर आप में से भी देखा होगा, तो फॉल सीलिंग है और सभी पंखे, खूब सारे पंखे लगे। तो वो एक पंखा अनफॉर्चुनेटली उस दिन गिर गया था, नहीं। अगर जैसे आप हमें, वैसे तो अभी सुपरिटेंडेंट साहब को ये बताया गया है, और अंदर भी जब वाटर पॉइंट्स हो मैंने खुद ने भी चेक किए, तो वहाँ तो ऐसी बात नहीं लगी। पर फिर भी यदि आपका कोई फीडबैक हो कि कहीं पर कोई प्याऊ बंद आ रही है और कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को भी बता सकते हैं, सुमन साहब को बताएं, तो चालू करें। सलूमर में शनिवार को ATM को काटकर उसमें रखे लाखों रुपए चोरी करने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना शनिवार तड़के की बताई जा रही है। हालांकि यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन चोरों ने ATM के अंदर की तरफ लगे CCTV कैमरे पर स्प्रे कर दिया था। इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब शनिवार सुबह लोगों की आवाजाही वहां पर शुरू हुई। ATM के बाहर से गुजर रहे लोगों को जब ATM में चोरी होने की बात का पता चला, तो लोगों ने पुलिस को और बैंक कर्मियों को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस और बैंक कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। चोरी हुए ATM सलूम्बर में पंचायत समिति कार्यालय के सामने आबादी क्षेत्र में लगा हुआ था। इसके बावजूद चोर चुरा कर ले गए। चोरों ने ATM को गैस कटर से काटकर सुबह सुबह जब लोगों की आवाजाही शुरू हुई, तब पता चला कि ATM पर चोरी की घटना हुई है। सूचना पर बैंककर्मी और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने ATM में लगे CCTV फुटेज को खंगाला, तो पता चला कि चोर करीब 3:30 बजे सफेद स्कॉर्पियो कार से आए थे, जिसमें करीब 3 से 4 लोग सवार थे। वहीं बैंक कर्मियों के पहुंचने के बाद पता चला कि चोर ATM से करीब 8,35,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल, पुलिस डिप्टी हैरम जोशी, थानाधिकारी मनीष गोइवाल सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। सलूम्बर थाना अधिकारी मनीष गोइवाल ने बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बाहर की तरफ और आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूम्बर में कार में 1.25 करोड़ के पुराने नोट मिलने से मचा हड़कंप। उदयपुर सलूम्बर हाईवे पर कार्यवाही के दौरान जब्त किए नोट। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अनुसंधान जारी। विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान लाइन चालू करने से झुलसे कर्मचारी की शनिवार को हुई मौत। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। मुआवजा नहीं मिलने तक शव नहीं उठाने की कही बात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।